लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया कि 2019 सितंबर 13 ये वो तारीख थी जब राबड़ी आवास में एक ऐसी घटना घटती है जिसको देख करके हर कोई हैरान था और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि किसी बड़े घरानों में ऐसा भी हो सकता था। मंत्री पद पर रहते हुए भी गैर गैर कामों में हमेशा लिप्त रहते थे। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। लालू यादव पहले से ही ईडी सीबीआई के चक्कर में चल रहे हैं। 25 मई इतवार का दिन हर कोई अपने हिसाब से मौज मस्ती से दिन निकाल रहा था, लेकिन सुबह से दोपहर होते होते बिहार की सियासत में एक बड़ी घटना हुई। वो घटना जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया। उनके साथ अपने परिवार सहित सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब ये हुआ क्यों? इसकी पटकथा कहां से लिखी गई? पटकथा क्यों लिखी गई? तेज प्रताप यादव ने कौन सी वो बड़ी गलती की या फिर लालू यादव का ये सियासी स्टंट था? ये समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। लालू प्रसाद यादव सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। आज के दौर में आरजेडी को चला रहे हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव की बिहार में जिस कदर लोकप्रियता है उसको लेकर के भी ये कहा जाता है कि ये सब बनाया हुआ पूरा बिसात जो है वो लालू यादव की ही है, यानी इसके पीछे जिसका हाथ है वो लालू यादव हैं। अक्सर आपने तेज प्रताप यादव को लेकर के बिहार के अंदर ये दबे मुंह चर्चा सुनी होगी कि तेज प्रताप यादव अगर लालू परिवार में ना होते तो उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं होती। तेज प्रताप यादव विधायक बने, राजनीति में आए, उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया और मंत्री बनने के बाद जब जब सरकार रही तेज प्रताप यादव का कद हमेशा लब्बो-लुआब बिहार की सियासत में बड़ा ही माना गया। तेज प्रताप यादव हालांकि मंत्री पद पर रहते हुए भी गैर गैर कामों में हमेशा लिप्त रहते थे। गैर गैर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंत्री पद से उसका कोई लेना देना था नहीं। जैसे तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण बनकर के आते थे, कभी उनको सपने में महाभारत दिखाई देती थी, कभी वो कुछ अलग यंत्र तंत्र मंत्र की बातें करते थे, कभी वो अपने ब्लॉग बनाते थे, कभी वो यूट्यूब पर छाए रहते थे, कभी यूट्यूब पेज को हैंडल करते थे। यानी तेज प्रताप यादव अपने इस जो राजनीति के कामों से इतर भी उनकी एक अलग दुनिया थी और उसमें वो रचे बसे रहते थे। चाहे वो बंसी बजाने को लेकर के हो, चाहे वो ध्यान करने को लेकर के हो, चाहे वो मंदिरों में चक्कर लगाने को लेकर के हो। खैर, इस पटकथा की शुरुआत हुई जब कल तेज प्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट होती है उनकी अपनी ऑफिशियल आईडी से। तेज प्रताप यादव की आईडी से एक लड़की की तस्वीर उनके साथ पोस्ट होती है। उसमें यह लिखा होता है कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। मैं बहुत पहले से ये बात बताना चाहता था लेकिन ये बात बता नहीं पाया। मैंने आज ये ज़रूरी समझा और इसको बता दिया। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा एक लंबी पोस्ट लिखी और उसमें सारी घटनाओं का जिक्र किया। लोग हैरान थे, लोग अचंभित थे। ये कहा तो जाता था कि तेज प्रताप यादव की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन ये भी एक दुनिया है। इसको देख करके हर कोई हैरान था। खैर, थोड़ी देर बाद एक स्पष्टीकरण आता है तेज प्रताप यादव की उसी आईडी से और यह कहा जाता है कि आईडी हैक हो गई थी, तस्वीर एआई से बनी हुई है, छेड़छाड़ हुई है। खैर, तब तक वो तस्वीर बहुत वायरल हो चुकी थी। कई और उसी लड़की के साथ तेज प्रताप यादव की फोटो और भी वायरल हुई अलग अलग प्लेटफॉर्म से। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल के द्वारा एक वीडियो वायरल की जाती है, एक वीडियो आती है जिस वीडियो में तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक कमरे का वो वीडियो है, सामने शीशा लगा हुआ है और उस शीशे के सामने दोनों लोगों की एक रील सामने आती है। लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं करने लगे, अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे। ये कहा जाने लगा कि अगर किसी लड़की के साथ तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में है तो क्यों जबरदस्ती उनकी ऐश्वर्या से शादी करवाई गई। ऐश्वर्या वही हैं जिनके बाबा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, जिनके पिता चंद्रिका राय बिहार में बड़े कद के नेता हैं और उनकी बेटी के साथ तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में करवाई जाती है। 2018 में शादी होने के बाद तेज प्रताप यादव ने ठीक 6 महीने बाद उनसे तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी।
तलाक की अर्जी अभी चल ही रही थी, कोर्ट में लगातार सुनवाइयां हो ही रही थी कि 2019 सितंबर 13 ये वो तारीख थी जब राबड़ी आवास में एक ऐसी घटना घटती है जिसको देख करके हर कोई हैरान था और लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि किसी बड़े घरानों में ऐसा भी हो सकता था। अब तक ये गली मोहल्लों में, छोटे घरों में ये घटनाएं घटती थी। वो घटना थी ऐश्वर्या एक बैग लेकर आंसू पोंछते हुए राबड़ी आवास से बाहर निकलती हैं। उस आवास के बाहर एक पोस्टर भी लगा होता है जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की फोटो लगी होती है और उसमें लिखा होता है बिहार के 2 अनमोल रतन। उसी आवास से ये फोटो आती है। ऐश्वर्या बाहर निकलती हैं, आंसू पोंछ रही होती हैं, हाथ में एक ट्रॉली बैग होता है, उसके सामने एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी में बैठकर ऐश्वर्या अपने मायके चली जाती हैं। ये कहा जाता है कि वो गाड़ी उनके पिता चंद्रिका राय ने राबड़ी आवास के सामने मायके वापस बुलाने के लिए भेजी थी। उसके बाद तो फिर ऐश्वर्या जो फायर हुई वो हर किसी ने सुना। कई वेबसाइट्स को, कई मीडिया चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि उनके साथ उस घर के अंदर जीना दूभर हो गया था। उस घर में मारपीट होती थी। राबड़ी देवी ने, यानी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की मां और उनकी सास ने उनको न सिर्फ घसीटा बल्कि बाल पकड़कर उन्हें मार लगाई। ऐसी तमाम उनके बयान जो हैं वो आज भी वायरल होते हैं। उसके बाद कई और आरोप भी लगे, बाद में मामला सुलझने की ओर भी आया, लेकिन तेज प्रताप यादव हमेशा से एक बात पर अडिग रहे कि उन्हें तलाक ही चाहिए। अभी भी इसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। इसके ही कल यानी कि 24 मई को एंट्री होती है अनुष्का यादव की, वो तस्वीर की जिस तस्वीर को लेकर आज लालू यादव फायर हो गए। आज की जब बात कर रहा हूं तो ये तारीख है 25 मई, ठीक एक दिन बाद, या यूं कहूं कि 24 घंटे भी नहीं बीते। लालू यादव ने एक ट्विटर पर पोस्ट की, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पोस्ट आई और उसमें लिखा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ उसकी जो अलोकता, जो भी व्यवहार है, जो आचरण है, उसको देखते हुए मैं उससे पार्टी से बेदखल करता हूं, परिवार से बेदखल करता हूं, पार्टी से बाहर का रास्ता निकालता हूं। उनकी पोस्ट थी ही कि कुछ देर बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आता है और तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि बेशक तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हें उनका जो काम था वो गैर जिम्मेदाराना था। उसके बाद तेजस्वी यादव की बहन यानी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एक लालू यादव को रीट्वीट करते हुए एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में भी वो लंबा चौड़ा जिक्र करती हैं और अपने परिवार को लेकर, साथ लेकर चलती हैं, लेकिन तेज प्रताप पर फायर हो जाती हैं। अब ये लड़की कौन है? ये लड़की जिसका नाम अनुष्का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आरजेडी के एक नेता की बेटी है और इसको लेकर के तेज प्रताप यादव कई दिनों से हैं। अनुष्का के साथ तेज प्रताप यादव की कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें अनुष्का मांग में सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही हैं। एक तस्वीर करवा चौथ की भी वायरल हो रही है, कई सेल्फी वायरल हो रही हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। हालांकि वो तस्वीरें ये माना जा सकता है कि एआई हो भी सकती हैं, लेकिन अब चूंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया है तो इसका स्पष्टीकरण या तो तेज प्रताप यादव कर सकते हैं या सिर्फ अनुष्का कर सकती हैं। अब आते हैं मेन मसले पर। मसला ये कि लालू यादव ने ये कदम क्यों उठाया। जब ऐश्वर्या कोर्ट गई तो ऐश्वर्या ने न सिर्फ 36 करोड़ की एलिमनी की मांग की, बल्कि ऐश्वर्या ने कहा कि उस घर में भी उनको हिस्सा चाहिए। आपको याद होगा कि लालू यादव पहले से ही ईडी सीबीआई के चक्कर में चल रहे हैं। लालू यादव को कई बार ईडी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ता है। न सिर्फ लालू यादव बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ता है और उनकी बेटियां भी इससे अछूती नहीं रहीं, उनकी पत्नी भी जाती हैं। तो लालू यादव का पूरा परिवार पहले से ही एक चक्कर में, कानूनी पछड़े में फंसा हुआ है। चारे घोटाले का टैग आज भी लालू यादव के सिर पर मढ़ा जाता है और लोगों में लगभग ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया है, उनका उसमें हाथ है। लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि एक और कानूनी पछड़ा फंसे, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में अगर आप एक शादी के साथ दूसरी शादी करते हैं तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है, आप पर भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। अगर तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के साथ शादी कर ली होगी तो अभी ऐश्वर्या को तलाक नहीं दिया है, या यूं कहें ऐश्वर्या ने अभी तेज प्रताप यादव को तलाक नहीं दिया है, इसलिए ये उनकी दूसरी शादी मानी जाएगी
और इस लिहाज से उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते थे कि उनका परिवार इस चक्कर में फंसे, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को अलग कर दिया। ये पहला कारण हो सकता है जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्होंने 36 करोड़ की एलिमनी की मांग की। अगर पूरे परिवार में देखा जाए तो 36 करोड़ रुपए की एलिमनी परिवार दे सकता है, लालू परिवार। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है परिवार से, तो हो सकता है तेज प्रताप यादव की 36 करोड़ की एलिमनी देने की हैसियत ना हो। तो ये एलिमनी की राशि से बचा जाने का एक बड़ा तरीका हो सकता है जो लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। अब तीसरी बात, क्योंकि ऐश्वर्या ने घर में भी हिस्से की मांग की है और वो घर राबड़ी देवी का है, राबड़ी देवी के नाम है और इसीलिए उसको राबड़ी आवास कहा जाता है। अगर तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कर देंगे, उनसे सारे संबंध खत्म कर लेंगे, तो तेज प्रताप यादव को अपनी इनकम से एलिमनी देनी होगी, यानी जो भी उनके पास संपत्ति होगी, जो भी उनकी इनकम होगी, उस लिहाज से एलिमनी देनी होती है। लालू यादव ने चूंकि अलग किया तो अब उस परिवार में हिस्सा मांगने का भी जो हक होगा वो ऐश्वर्या को नहीं होगा, क्योंकि परिवार सारे रिश्ते खत्म कर चुका है। एक बड़ा मसला यह भी हो सकता है, इससे इन सबसे इतर भी एक बड़ा मसला यह हो सकता है कि बिहार के लोगों के बीच ये चर्चा दबी जुबान में चलती है कि लालू यादव ने जानबूझकर अपने कुछ राजनीतिक फायदों के लिए, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या से करवाई, क्योंकि ऐश्वर्या के जो बाबा थे वो बिहार में बड़े कद के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। ऐश्वर्या के जो पिता हैं चंद्रिका रॉय, वो भी बिहार में बड़े कद के नेता हैं। राजनीतिक फायदे के लिए लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या से करवाई। तेज प्रताप यादव किसी और को पसंद करते थे, उन्होंने ये बात परिवार के सामने रखी, परिवार ने ये बात नहीं मानी, लालू प्रसाद यादव ने जबरदस्ती शादी करवाई, जबकि तेज प्रताप यादव लव मैरिज करना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा बिहार के लोगों के बीच दबी जुबान चलती है। और कभी भी आप चाय की टपरियों पर देखिए, बिहार के लोगों से जाकर बात करिए, गाँव में जाइए, कुल जमा ये बात निकल के आती है कि कुछ ऐसा ही हुआ था। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस फैसले के पीछे यह हो सकता है कि उन्होंने अपने और अपने परिवार को इस मसले से बरी कर लिया है कि जब उन्हें अनुष्का यानी किसी दूसरी लड़की के साथ तेज प्रताप के संबंधों की जानकारी हुई तो उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए। ये बड़े फैसले हो सकते हैं, ये बड़ी सोच हो सकती है लालू यादव की, और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव वक्त के साथ बेशक बूढ़े हो गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज भी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बिहार की सियासत तो खास तौर पर उनका स्थान सर्वोच्च रहता ही है, जिस तरीके से वो राजनीतिक फैसले लेते हैं। अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।